बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में पीपीएससी के थ्रू जो जॉब्स आई हुई हैं सब इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़ फीचर में जाके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लिंक ओपन करनी है ppsc.gov.pk। ठीक है, ppsc.gov.pk ये लिंक है उनकी। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रेस करना है अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन होगा। इस तरह मुख्तलिफ पोस्ट आपके सामने शो होंगी। देखें, सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा, सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा। अब हम अप्लाई कर रहे हैं ओपन मेरिट पे, तो आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये अब शुरू हो गया ओपन मेरिट पे। तो फ़र्ज़ करें पहला ही है लाहौर वाला रीजन, उसके बाद शेखुपुरा। कोई एक हम कर लेते हैं, जिस तरह ये है सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल और भावलपुर। तो मैं ये कर रहा हूँ भावलपुर रीजन पे अप्लाई। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। आप जिस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसी के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि जिस रीजन में आपका ज़िला आता है उसी रीजन पे आपने क्लिक करना है। तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आएंगी, आपने इनको रीड कर लेना है, उसके बाद क्लिक कर देना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक दफ़ा डिटेल शो होगी सारी सीट्स की, जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, उसकी डिटेल है। आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, केस नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और टोटल जो पोस्ट हैं वो 38 हैं, और वुमेन के लिए 6 हैं और मिनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं। पे स्केल जो है 14 है और एज जो है वो 20 से 25 है, और तमाम पंजाब में प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आ जाएगा। टोटल फ़ीस जो है इसकी 600 रुपये है। लास्ट डेट जो है 12 नवंबर 2020 है। ये सारी चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। एक दफ़ा रीड करने के बाद आपने फिल अप पे क्लिक करना है। जैसे आप फिल अप पे क्लिक करेंगे फिर थोड़ी सी और आपके सामने हदायत आ जाएंगी, उर्दू में है। आपने इनको एक दफ़ा फिर रीड कर लेना है। करने के बाद आपने क्लिक करना है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसको आपने चेक कर देना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। सबसे पहले जो आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है उसमें कोई डैश नहीं लगानी, आपने सिंपल अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर कर देना है। डैश खुद ब खुद यहाँ पे लगी हुई है, ये मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब दोबारा फिर आपने विदाउट डैश अपना आईडी कार्ड नंबर जो है उसको इंटर करना है। तो ये मैंने आईडी कार्ड इंटर कर दिया। ठीक है, जैसे आप आईडी कार्ड इंटर करेंगे तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, ऑनलाइन वीडियोस 295@gmail.com। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और ये मोबाइल नंबर वो वाला आपने लिखना है कि जो किसी और नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। लिखने के बाद आप टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है फीमेल है। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आप मेल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ 1957। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट करेंगे अगस्त। उसके बाद इसी तरह आप डे सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें ये 7 आ गया। ठीक है, 7 अगस्त 1957 ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो करेंगे आप कि आप एम्प्लॉय नहीं हो। उसके बाद जो है स्पेशल पर्सन नो आ जाएगा, और यहाँ भी ये भी नो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन बाकी जो हैं ये नो आ जाएंगे। ऊपर वाला सिर्फ आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और वो मैट्रिक वाली लिखनी है। बाकी तीनों ऑप्शन आपने नो कर देने हैं। उसके बाद टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आपने वन बाई वन हर ऑप्शन को इंटर करना है। देखें, पहला ऑप्शन है ये अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC।
कि अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और अपने आईडी कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर, यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। ठीक है, देखें जिसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर वहाँ तस्वीर अपलोड करनी है, जिसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड CNIC पिक वहाँ आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, माई पिक पे क्लिक करके ये मैंने पिक सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अपलोड पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये वाली पिक्चर अपलोड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ गया यू हैव अपलोड पिक्चर सक्सेसफुली, कि मेरी तस्वीर जो है वो अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। अब मैंने इसी तरह आईडी कार्ड की पिक अपलोड करनी है तो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा CNIC की पिक और फ्रंट साइड जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर अपलोड CNIC पिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी ये यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है भी, तो ये आप देख सकते हैं कि जो पिक है वो अपलोड हो गई है, आईडी कार्ड की भी हो गई है और जो आपकी अपनी पिक होगी वो भी इसी तरह आपको शो हो जाएगी। तो ये एक पोर्शन जो है वो हो गया। और एक बात याद रखनी है, तस्वीर का जो साइज़ है पिक्चर का वो 25 KB से लेस होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो पिक्चर अपलोड नहीं होगी। उसके बाद है जी बैंक रिसेप्शन, जो आपने चालान पे किया है उसकी जो है डिटेल आपने इंटर करनी है। तो आप क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ये नीचे वाले पे बटन पे नहीं क्लिक करना, आपने ऊपर वाले ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ चूज़ फाइल, जो आपने बैंक में चालान जमा करवाया है उसका जो वापस आपको रिटर्न हुई है जो रसीद, उसकी आपने तस्वीर बना लेनी है, स्कैन कर लेना है उसको मोबाइल से। जब आपने उसको पे किया उसके बाद आपने उसकी जब पिक बनानी है तो उसके ऊपर अपने फ्रंट साइड पे दस्तखत करने हैं। तो क्या करना है, उसको चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे जहां आपने अपने मोबाइल में उसको रखा होगा या कंप्यूटर में। रखने के बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने अपलोड पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ वो अपलोड हो गया। ठीक है, ये मैंने एक सैंपल के तौर पे यहाँ वो आपको अपलोड करके दिखाया। अब यहाँ पे आ जाएगा बैंक रिसेप्शन डेट, के आपने फीस किस डेट को जमा करवाई वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट करें 2020 में आपने करवाई है और जो मंथ था वो ये आ गया अक्टूबर, और डेट थी 22, आज की डेट में अगर जमा करवाई है तो 22/10/2020 आ गया। बैंक रिसेप्शन नंबर ये जो है ऊपर रेड कलर में लिख के दायरा लगाया होगा आपके चालान फॉर्म, जो आपने बैंक में चालान पे किया है वो बैंक रिसेप्शन नंबर होता है। नेशनल बैंक में आपने पे करना है इसको चालान को, और सिटी नेम आ जाएगा कि कौन से आपने ब्रांच में पे किया। फर्ज करें भावलपुर ब्रांच में किया है, भावलपुर सिटी में किया है, और ब्रांच नेम आ जाएगा भावलपुर कैंट का, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपका जो होगा आपने वो लिखना है। तो उसके बाद सेव इंफॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही देखें इन्फॉर्मेशन सेव हो गई तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया कि इन्फॉर्मेशन सेव हो गई हैं। तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा कि डाटा सेव सक्सेसफुली, कि जो बैंक वाला डाटा था वो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब ये दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद तीसरा है पर्सनल रिकॉर्ड। तो अब देखें यहाँ पे है डाटा नॉट इंटर येट, कि अभी तक इंटर नहीं किया। तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे डाटा इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। आपने ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना डाटा लिखना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ वकास। उसके बाद आ जाएगा रिलीजन मुस्लिम। उसके बाद CNIC आ गया। उसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट जो है वो आपने लिखनी है। फर्ज करें वो है 2026 में कर देता हूँ मार्च, और दिन ये आ गया। ठीक है, उसके बाद है जी पोस्टल एड्रेस जो आपका है वो आपने लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया जो मैंने पहले लिखा हुआ था। फादर नेम आ जाएगा। ठीक है, अपने फादर का नेम लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल लिखेंगे, जैसा कि बहावल नगर में लिख देता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट कौन सी है, तो ये आ जाएगा 2019। तो मैं ये 2019 कर देता हूँ। ठीक है,
और उसके बाद मटेरियल स्टेटस सिंगल, ठीक है। नेम और स्पोस आप नहीं लिखेंगे, ये है कि अगर आप शादीशुदा हों तो फिर यहाँ पे आएगा वाइफ का नेम। उसके बाद ये आपने ये नो कर देने हैं, ये सारे नो कर देने हैं। उसके बाद ये भी नो आ जाएगा। बस इतना कुछ लिखने के बाद आपने फिर आ जाना है नीचे कि आपने जो इंडिकेट सेंटर है आपका वो आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जो टेस्ट देना है वो आपने कहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट करें आप भावलपुर टेस्ट देना चाहते हैं तो भावलपुर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ चांस अवेल फॉर दिस पोस्ट, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़ीरो लिखेंगे। अगर आपने पहले अप्लाई किया है, आपका टेस्ट पास हो गया है, आप इंटरव्यू में जाके रह गए हैं, फिर आप वन लिखेंगे। अगर आपका टेस्ट पास नहीं हुआ, आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो फिर आप सिंपल ज़ीरो लिख दें। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो करूँगा, ठीक है। आप अगर पहली दफ़ा कोई अप्लाई कर रहा है तो वो ज़ीरो लिखेगा। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा भी सेव हो गया। अब आते हैं एजुकेशन रिकॉर्ड की तरफ, तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास दो सेट हैं, तो आपने अगर इंटरमीडिएट के बाद बैचलर किया है तो फिर आप सेट नंबर वन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 4 ईयर का कोई बीएस प्रोग्राम किया है तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे सेट नंबर टू। फर्ज करें आपने सिर्फ सेट नंबर इंटरमीडिएट के बाद बैचलर किया है तो आप सेट नंबर वन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट नंबर, यहाँ से आपने इसको करना है। अगर आपने सेट वन वाली आपकी एजुकेशन है तो फिर आप वन करेंगे। अगर टू वाली एजुकेशन है आपकी तो यहाँ आप टू को टिक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने वन को करना है तो आप वन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करेंगे। लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट हैं उनका बी एस 4 ईयर का होता है, तो मैं इसीलिए बी एस फोर का करके आपको दिखा देता हूँ। सेट टू को हमने सेलेक्ट किया, प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है चार तीन जो हमारे पास डिग्रीज हैं इनका डाटा इंटर करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड फर्दर पे क्लिक। तो जैसे प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैट्रिक की तालीम इंटर करनी है, मैट्रिक का डाटा इंटर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है आपका, फर्ज करें है 22, ये आ गया 22 बहावलपुर, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कि बहावलपुर बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी बोर्ड ना हो तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट आपने बतानी है कौन सी थी, फर्ज करें 2007 है, मैं ये जर्नल लिख रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद कितने एनुअल था आपका, उसके बाद मार्क्स कितने obtain किए आपने, फर्ज करें 700 नंबर लिए, टोटल नंबर कितने थे 1100 आ गया। डिवीज़न आपकी कौन सी थी, अगर फर्स्ट बनी है तो आपने फर्स्ट डिवीज़न लिख देनी है। उसके बाद इतना कुछ आपने ऐड करने के बाद आपने फिर क्लिक कर देना है ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि मैट्रिक का डाटा इंटर हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब आपने दूसरी जो डिग्री है उसको इंटर करना है, इंटरमीडिएट को। तो अगर बोर्ड यही है तो यही आ जाएगा। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो आ जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट अगर यही हैं केमिस्ट्री बायोफिज़िक्स तो आप यही केमिस्ट्री बायोफिज़िक्स लिख दें, या आप सिंपल लिख सकते हैं परी मेडिकल। अगर आपकी मैथ है तो परी इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट ये मैं 2009 लिख देता हूँ। उसके बाद एनुअल था और टोटल मार्क्स कितने थे 900 लिए, टोटल जो हैं वो 1100 के ओबटेन मार्क्स 900 और टोटल मार्क्स 1100 आ जाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न है। उसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाटा सेव हो गया और आपको ये नीचे शो हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट डिग्री का डाटा इंटर करेंगे, बैचलर 4 ईयर का, और आपने वो कहाँ से किया उसका डाटा इंटर करेंगे। फ़र्ज़ करें आपने वो किया है, मैं लिख देता हूँ IUB, ठीक है। आप नीचे सर्च कर सकते हैं, हर एक चीज़ का ये आपको मिल जाएगा, ठीक
क्या वीडियो लेंथी हो रही है, तो मैं यहाँ पे कोई भी कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अल हमेद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा था। फर्ज करें आपने बॉटनी की में BS ऑनर किया है। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट कौन सी है, तो ये मैं कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम कर देते हैं 2014। ठीक है। उसके बाद एनुअल सिस्टम नहीं है, ये सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो सेमेस्टर सिस्टम आप सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे CGP होती है, फ़र्ज़ करें 3.7 है। टोटल जो है कितनी है, 4 में से इतनी ली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड होंगे, A ग्रेड बना है या B ग्रेड। A ग्रेड बना है तो A ग्रेड लिखेंगे। लिखने के बाद आप फिर ऐड एंड अदर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे आप ऐड एंड अदर पे क्लिक करेंगे तो देखें तीनों डिग्रीज का डाटा जो है वो सेव हो गया। उसके बाद आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डाटा सारा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया, ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने सेव इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ गया एकेडमिक रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है डाटा सेव हो गया, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली, डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आ जाएगा सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस स्टेटस। अब आप जॉब नहीं करते, आप पहले से आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप पुलिस महकमे में भी जॉब नहीं करते, तो आप सिंपल लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। उसके बाद आप करने के बाद ये है फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी हाइट लिखनी है। फर्ज करें आपकी हाइट है 5 फीट, तो ये फिट में लिखनी है। तो जो इसका क्राइटेरिया है कि 5 फीट 7 इंच जो है ये होनी चाहिए हाइट इस जॉब के लिए। तो ये इस तरह इंच में लिखनी है। उसके बाद आपकी छाती आ जाएगी मेल के लिए, ओनली फॉर मेल। तो जब आपकी छाती नॉर्मल हालत में होगी तो उस वक़्त वो कितनी है, फ़र्ज़ करें 33 है। और एक्सपेंडेड हालत में कितनी है, जब आप उसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो वो फ़र्ज़ करें 35.5 है। ठीक है। या 34.5 है, यानी कि 34.5 है। उसके बाद डिस्टेंस विजन लेफ़्ट आपका कितना है और राइट कितना है, ये आपने बताना है। फर्ज करें डिस्टेंस विजन लेफ़्ट आपका है 7, और ये आपने का है, ये भी 7 आप लिख सकते हैं। उसके बाद नियर विजन लेफ़्ट आपका 6 है या 5 है, वो आप लिख देंगे। ठीक है। और इसी तरह आप ये लिख देंगे। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेव हो गया, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया। देखें डाटा सेव सक्सेसफुली इसी तरह लिखा हुआ आ गया है, हर चीज़ जो है वो इंटर हो गई है। जैसे ही सारा कुछ आपका फिल हो जाए, आपको मालूम हो जाए कि मैंने हर चीज़ जो है वो सही ऐड कर दी है, उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। ठीक है। टिक कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब देखें एप्लीकेशन सबमिट हो गई, और इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज मुझे अब मिल गया है, और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, इसको मैं सेव कर लूँगा। और बाकायदा मोबाइल पे भी मैसेज चला गया होगा और इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज चला गया होगा। इससे अब ये होगा कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और जब आखिरी डेट जो है वो नवंबर जो लास्ट डेट है, उस डेट तक आप इसमें
किसी भी किस्म की जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट भी इसका निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपने अपना CNIC नंबर लिखना है जो वहाँ इंटर किया होगा, एप्लीकेशन नंबर जो वहाँ पे जो शो हो रहा था, और टोकन नंबर आपको ईमेल या मैसेज में मिल गया होगा, वहाँ से आपने टोकन नंबर लिखना है और अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं मज़ीद रीड करने के लिए, अपने पास सेव करने के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।